महाकमीने भी हुए हैरान डिम्पी की बातों से। टीटू के बड़े फैसले के बाद अब होगा वनराज का बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज डिम्पी की बातों ने सच में हिला दिया और सबसे बड़ी बात है कि उनको भी हिला दिया जिन्होंने बहुत बार ऐसी बातें की हैं, मगर डिम्पी के लेवल तक वो लोग नहीं पहुंच पाए। डिम्पी ने बड़ी ही आसानी से टीटू की भी इंसल्ट कर दी और काव्या की भी इंसल्ट कर दी और पूरे घर को ऐसे बता दिया कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अंश से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं पापा के लिए। जिस तरह से डिम्पी बातें कर रही थी सुन के सच में इतना गुस्सा आ रहा था कि ये कर क्या रही है अपनी जिंदगी के साथ। कुछ लोग होते हैं जो अपनी कब्र खुद ही खोदते रहते हैं और एक बार नहीं बार बार खोदते हैं, और डिम्पी ने फिर से वही किया है। अब टीटू इमोशनल एंगल से भी सोच रहा है, तो टीटू का तो कोई फैसला होगा ही होगा जो डिम्पी के लिए तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। मगर इसके बाद वनराज का कहर क्या होगा, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिम्पी जो अपनी जो कह सकते हैं सोशल मीडिया की फॉलोअर्स को लेके, पापा के पैसे को लेके, पैसा कैसे कमाया जाता है पापा से सीखो, ऐसी उदाहरणों को लेके अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझने लगी है। वो पाखी और ये जो अपना तोशु है इससे भी ऊंचा समझती है अपने आप को, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, ये लोग तो बेकार हैं। क्योंकि तोशु और पाखी को वनराज हमेशा नकारा निकम्मा कहता रहता है, मगर डिम्पी पे कभी वनराज शाह ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कसी है। अब डिम्पी को लगता है कि मैं पापा की फेवरेट हूं और मैं जो भी करूंगी वो सही है। आज गुस्से में उसने टीटू को वो बातें कह दी जो कोई भी प्यार करने वाली लड़की नहीं कह सकती है, जिसके लिए उसने लड़ाई की थी, फैसला लिया था शादी के मंडप पे कि मैं टीटू से ही शादी करूंगी पापा, आपकी मर्जी के साथ, मगर शादी टीटू से ही होगी। और शादी की, और आज वो सारा इल्जाम टीटू पे लगा रही है। क्यों किया इंतजार, ये क्यों किया, वो क्यों किया। और बहुत ही बुरा लगा जब उसने माही के बारे में ऐसा बोला, क्योंकि काव्या ने डिम्पी का हर पल साथ दिया है। ये जो 5 साल डिम्पी ने मेड बन के गुजारे हैं वनराज शाह के घर में, वहां पे काव्या ही थी जो डिम्पी के साथ थी, जो डिम्पी के हर आंसू को पहुंचती थी। आज उसने काव्या की बेटी को ही ये बोल दिया। कौन से नर्क में जगह मिलेगी डिम्पी को पता नहीं। कैसे कर जाते हैं लोग एहसान भूल जाते हैं, कैसे ये समझ में आता ही नहीं है डिम्पी जैसे कैरेक्टर्स को देख के। टीटू तो हक्का बक्का रह गया, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि डिम्पी कहेगी जाना है तो जाओ। मतलब उसको ये समझ में आ गया कि डिम्पी को तो उसकी परवाह है ही नहीं, वो तो ऐसे ही कोशिशें करता रहा। उसको लगा था कि डिम्पी सुधरेगी, डिम्पी के अंदर वो प्यार जागेगा जो था, मगर वो था है नहीं। तो टीटू ने तो छोड़ दिया, क्योंकि अंश की हालत देख के टीटू को गुस्सा भी आ रहा है, अंश पे तरस भी आ रहा है कि ये बच्चा दूसरा वनराज शाह बनता जा रहा है। वही घमंड, इतनी छोटी उम्र में ताली बजा रहा है, करो करो एंटरटेन करो। सच्ची में बच्चे को देख के तरस आता है कि ये बच्चा किस माहौल में बड़ा हो रहा है और कितनी जल्दी से ये सब कुछ नेगेटिव सीख रहा है। डिम्पी को नहीं दिख रहा, क्योंकि उसको अपना ही पैसे का नशा इतना है कि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा। यहां पे केंजल ने जरूर किया अगेंस्ट, बोली डिम्पी के, मगर क्या फायदा, क्योंकि डिम्पी तो वनराज के अलावा किसी की बात सुनती ही नहीं है। तो देवता तो वनराज है डिम्पी के लिए, ना टीटू है ना कोई और है। तो इसीलिए टीटू को आज यही लगा कि मुझे घर छोड़ ही देना चाहिए। जब मेरे आंसू डिम्पी को नहीं दिखते हैं, मेरी घुटन डिम्पी को नहीं दिखती है, तो मैं यहां कर क्या रहा हूं। डिम्पी की वजह से ही तो हूं यहां पे। वनराज शाह तो वैसे नहीं चाहता है कि मैं यहां पे रहूं। तो उसने तो अपना फैसला किया और वो घर से निकल गया। कपड़े लेके नहीं गया, मगर हो सकता है आए वापस, जो भी हो, मगर अभी वो निकल गया। क्योंकि ये बात अधिक ने भी कही थी, आज टीटू ने भी कह दी कि ऐसा नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। जब अपने दर्द देते हैं तो मर्द को भी दर्द होता है। ये एक्चुअली बात सही है।
मगर टीटू ने तो ये कह दिया और बाहर चला भी गया। वनराज शाह क्या करेगा? वनराज शाह दो चीजें कर सकता है दोस्तों। एक तो जो मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि डिम्पी के ऊपर वो कहर ढाएगा, उसको एक्चुअली बताएगा, क्योंकि वो अंश की ये परवरिश देख के हैरान होगा और वो देख रहा है रिजल्ट इस परवरिश का जो तोशु एंड पाकी है। तो वो अंश के लिए डिम्पी को जो है उसकी क्लास ले सकता है, उसको बोल सकता है कि पैसों का घमंड जो है वो मेरे कारण ही है और मैं तुझे अंश की ड्यूटी देता हूं तो वो कर। मगर इसके साथ साथ एक और पहलू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनराज शाह का। दूसरा पहलू ये हो सकता है वनराज शाह का दोस्तों, जो कि काफी हद तक मुझे लग रहा है कि होगा, कि ये डिम्पी और टीटू की शादी इस मोड़ पे जहां पे पहुंची है इसका जिम्मेदार वो अनुपमा को ठहराएगा, क्योंकि अनुपमा ने ही आगे बढ़ के इनकी शादी करवाई थी। और वनराज अनुपमा पे ये कहर ढाने आशा भवन में जाएगा कि देखो मिल गया तुम्हें स्वाद, हो गए डिम्पी टीटू अलग, बड़े धौंस जमाती थी टीटू ये टीटू वो, अब टीटू का देख लो छोड़ के चला गया डिम्पी को, क्योंकि वहां पे वो डिम्पी को गलत नहीं कहेगा, क्योंकि उसको अनुपमा को गलत साबित करना है। तो ये वनराज शाह इस तरह से भी इसमें आ सकता है। और जो डिम्पी है जब इसका मुंह खुलता है तो फिर खुलता है, जैसे उसने माही के लिए खोला ये मुंह, वो वनराज शाह के सामने भी खोल सकती है। और वहां पे हो सकता है या तो काव्या की एंट्री हो या फिर वनराज शाह यहां पे माही के लिए स्टैंड ले, तू मेरी बेटी को कैसे कह रही है कि इसका इस घर में कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ ड्रामा दोस्तों देखने को मिल सकता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.